हाय। कल मैं किसी लोकेशन पे था तो मैंने देखा कि राफेल जा रहा है। तो मन में क्यूरियोसिटी हुई कि हमारी कितने सारे फाइटर प्लेन इंडिया मेड हैं और कितने सारे फॉरेन मेड हैं। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इंडिया मेड फाइटर प्लेन कोई भी नहीं है। हमारी जो मेन डिफेंस लाइन है उसमें सारे फॉरेन मेड हैं। क्यों? क्योंकि हमारे फाइटर प्लेन बनते ही नहीं है, हमारे ना इंजन बनते हैं। हम कहते हैं मेक इन इंडिया, पर हमारा वी आर जस्ट असेंबलर। हम एक असेंबली करने वाले लोग हैं। उसका प्रॉफिट्स जो है विदेशों में जाता है। जैसे वन प्लस का फोन है जिसपे अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये चाइना मेड है, बट अभी इसको इंडिया में असेंबल किया जा रहा है। इसके पार्ट्स जो है सब चाइनीज हैं, आते हैं इंडिया में केवल असेंबल ही करते हैं। उसके लिए हम बोल देते हैं कि दिस इज मेड इन इंडिया। इस पर लोगो अभी मेड इन इंडिया का लगा हुआ है, पर इसका प्रॉफिट, कंपनी सब चाइनीज है। हम लोग बोलते हैं कि विश्वगुरु विश्वगुरु, ऐसे होते हैं क्या विश्वगुरु? चलिए आज इस पे एक टॉपिक पे थोड़ा रिसर्च करते हैं कि हम कितने बड़े विश्वगुरु हैं। हम खाली गवर्नमेंट बोलती है हम विश्वगुरु, या फिर रियल में है हम विश्वगुरु? एक मिनट को सोच कर देखिए, हमने किस चीज का इन्वेंशन किया है? क्या हमने पेनिसिलिन बनाई? क्या हमने रेबीज के कुत्ते का काटने का इलाज बनाया? क्या हमने टीबी का इलाज बनाया? क्या हमने कैंसर क्योर किया? क्या हमने एड्स की दवाई बनाई? क्या हमने फाइटर प्लेन्स बनाए? क्या हमने जेट इंजन बनाए? क्या हमने गाड़ियों के इंजन बनाए? क्या हमने पेट्रोल और डीजल को रिफाइन करना सीखा? क्या किया हमने? सब तो फॉरेन टेक्नोलॉजी है। इवन ये यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सब विदेशी है। सब चीज़ पे हमारी डिपेंडेंसी है, क्योंकि हम उसके बिना कुछ नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी अपनाओ, पर वो खुद घूमते BMW की कार में हैं, मेबैक का चश्मा पहनते हैं, ओवार्डो म्यूजियम की वॉच पहनते हैं स्विस मेड। तो कैसे हो जाएगा ये स्वदेशी अपनाओ? पुराने लीडर्स जो होते थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने बोला था कि इंडिया में अनाज की कमी है तो एक टाइम भूखा रहना पड़ेगा, तो पूरी इंडिया भूखी रहती थी, वो भी भूखे रहते थे। पर आजकल के लीडर्स बस स्वदेशी अपनाओ, पर हम क्या स्वदेशी अपना सकते हैं आज के टाइम? खाली बोल देने से नहीं होता है, करने से होता है। हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है? हमारा इन्वेस्टमेंट राइट साइड में नहीं हो रहा है। हमारा इन्वेस्टमेंट जहाँ होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है। अमेरिका में देखो कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक, एप्पल, टेस्ला, ओरेकल के ओनर ने अभी अभी रिसेंटली एक दिन में $100 बिलियन कमाए, मुकेश अंबानी के बराबर। हमारे रिचेस्ट से रिचेस्ट लोग क्या कर रहे हैं? हमारे रिचेस्ट से रिचेस्ट लोग पेट्रोल निकाल रहे हैं, या मोबाइल की कंपनी चला रहे हैं, या फिर एयरपोर्ट्स वगैरह हैंडल कर रहे हैं, ये करते हैं। अमेरिका के रिचेस्ट लोग क्या करते हैं? इन्वेंशन, टेस्ला, स्पेसएक्स, फेसबुक, गूगल, ओरेकल, इंटेल प्रोसेसर। अभी तो चाइना ने धुआं काट रखा है। चाइना का देखो आप, सूरज के बराबर टेम्परेचर उन्होंने मेंटेन करके दिखाया। जापान का देखो, करोड़ों जीबी डाटा सेकंड के करोड़वें हिस्से में ट्रांसफर करके दिखा दिया। तो क्या हमारा इन्वेस्टमेंट सही जगह नहीं हो रहा है? क्या हम ऐसी चीजें नहीं बना सकते? बनाता कौन है? बनाते हैं यूथ। वहां के यूथ, वहां के स्टार्टअप। हमारे यहाँ स्टार्टअप क्या है? बिग बास्केट, ओला कैब, ये सब। विदेशों के स्टार्टअप हैं फेसबुक। ऐसे ऐसे स्टार्टअप जो आप सोच नहीं सकते हैं। अभी ऐसी रिसर्चेस चल रही हैं, वो शायद मंगल पे बस्ती अस्ती बना लें, और हम वैसे काम नहीं कर पाए, क्योंकि इंडिया राइट साइड में नहीं जा रहा है। ये सबको पता होनी चाहिए। हमारा इन्वेस्टमेंट जहां होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है। तो राइट इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए आपके हिसाब से? कहाँ होना चाहिए? बनाता कौन है? यूथ, चिल्ड्रंस। तो हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए चिल्ड्रंस के ऊपर। गवर्नमेंट स्कूल हमारे यहाँ पे केवल और केवल नौकरी देने का एक साधन बन चुके हैं, कि कुछ लोगों को नौकरी दे दी जाए, वो गवर्नमेंट स्कूल में एंजॉय करें, बस। हमारे स्कूलों की छतें गिर जाती हैं, बच्चे दब के मर जाते हैं, पर हम साइलेंट रहते हैं। सब लोग साइलेंट रहते हैं, क्यों? वो हमारे देश का भविष्य है भाई। बच्चे ही देश का भविष्य है। अगर वहां इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो तुम भले ही कितना इन्वेस्टमेंट कर लो, कोई काम का नहीं है। बच्चे ही बड़े होकर ये ब्रह्मोस मिसाइल बनाएंगे, बच्चे ही बड़े होकर ये फाइटर जेट्स बनाएंगे, बच्चे ही बड़े होकर फेसबुक, गूगल, मेटा जैसी कंपनियां बनाएंगे, ओरेकल बनाएंगे, इंटेल प्रोसेसर बनाएंगे। ये बच्चे ही बनाएंगे। राइट साइड में इन्वेस्टमेंट से मतलब है बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, फालतू जगह इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता है। विदेशों में बच्चों को टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाया जाता है। जैसे चाइना में है, चाइना बच्चों के ऊपर दबा के इन्वेस्ट करता है। बट इंडिया में लीडर्स जाके स्कूलों में सिखाते हैं कि पहले हनुमान जी गए थे स्पेस में, यूरी गागरिन या नील आर्मस्ट्रांग नहीं गए थे। तो वो सरकारी स्कूल के बच्चे क्या सीखेंगे कि हनुमान जी गए थे? एक उसी के एग्जाम्पल में आपको एक और बच्चा याद आ रहा होगा जो बोल रहा था कि नहीं, धरती तो शेषनाग के फन पे टिकी हुई है। देखो, धर्म अपनी जगह होता है, पर आस्था और
विज्ञान को मिलाया नहीं जा सकता। विज्ञान आस्था को खत्म कर देगा एक दिन। हमें मालूम है अंत में क्या होगा, अंत में विज्ञान की जीत होगी और धर्म हार जाएंगे, सारे धर्म हार जाएंगे। विश्व गुरु बनना है तो पहले टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना पड़ेगा, बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि नेताओं के सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं विदेशों में। नेताओं को कोई मतलब नहीं रहता तुम लोगों से। प्राइवेट स्कूल महंगे इतने हैं कि आप पढ़ाते पढ़ाते आपकी कमर टूट जाएगी, पर वो कुछ सिखाएंगे नहीं। यूएसए के स्कूल की बात मुझे ये अच्छी लगी कि वहां पे ना कोई ड्रेस कोड है ना कुछ है, बल्कि पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें शिक्षा दी जाती है। टीचर्स पे खर्च करता है यूएस, और टीचर्स को अच्छा बनाता है ताकि बच्चे अच्छा बने। बच्चे अच्छे रहेंगे, इनोवेशन करेंगे तो कंट्री ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, है ना। आज हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम होता है, इंपोर्ट हम बहुत ज्यादा करते हैं। ऑयल, टेक्नोलॉजी, वेपन्स, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट हमारा उतना है नहीं। हमारे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए दुनिया को। बस एक रोना रोते रहते हैं कि अंग्रेज लूट गए, अंग्रेज लूट गए। अरे तुमसे ज्यादा लूटा तो जापान को है। जापान के ऊपर में तो न्यूक्लियर वेपन गिराए गए थे, वो भी दो दो। वहां तो पूरा जापान ही खत्म हो गया था। वहां इतने भूकंप आते हैं, वहां पे रह नहीं सकते लोग। और आज जापान देखो, जापान हमको टोयोटा देता है, सुजुकी देता है, यामाहा देता है, सोनी, उसकी कितनी कंपनियां हैं जापान की। द पॉइंट इज कि बच्चों के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट किया, बच्चे अगर टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुए, उनको धर्म आस्था, अगर उन्हें साइंस से दूर कर दिया इस सबके चक्कर में, तो आपका भविष्य खराब है, आपके देश का भविष्य खराब है। गवर्नमेंट इन चीजों को समझना नहीं चाहती, ये समझती है पर इग्नोर करती है सारी गवर्नमेंट्स, क्योंकि भारत में व्यक्तिगत जो लाभ होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं देश के लाभ से। हमेशा यही दिखता है कि खुद के बच्चे विदेशों में पढ़े और हमारे बच्चे जो है काट दिए जाएं। तो जो अब की बार बोले कि स्वदेशी करिए, तो उनको बोलिए कि सर पहले अपने बच्चों को विदेशों से लाओ, स्वदेशी में पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाओ सरकारी में, तब हम मानेंगे कि आप स्वदेशी अपनाना चाहते हैं। ये सब चीजें हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया जो नोएडा मीडिया है, एक्चुअली मोदी मीडिया बोला जाता है जिसको, ये सब चीजें नहीं बताएगी आपको। वो आपको बस हिंदू मुस्लिम ये सब करते हुए मिलेंगे, क्योंकि उनके खुद के बच्चे भी विदेश जाने, उनको खुद का अपना पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा दिखता है देश के इंटरेस्ट से। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 3000